जिस दोस्त के घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, वही दोस्त जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचा तो क्या हुआ। श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि सुदामा की पूरी जिंदगी बदल गई। आइए जानते हैं सच्ची दोस्ती और प्रेम की यह अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों ने एक ही गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण राजकुमार थे, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। फिर भी दोनों की दोस्ती में कभी अमीरी और गरीबी बीच में नहीं आई। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा का जीवन बहुत गरीबी में बीतने लगा। सुदामा के घर में कई बार खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था। उसकी पत्नी अपने बच्चों को भूखा देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन उन्होंने सुदामा से कहा, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा है, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। सुदामा बोले, मैं अपने मित्र से मिलने तो जा सकता हूँ, लेकिन उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। पत्नी ने कहा, आप उनसे कुछ मत मांगिए, बस उनसे मिल तो आइए। सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री कृष्ण के लिए भेंट में ले जाए तो क्या, घर में कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी ने थोड़े से चिवड़े एक कपड़े में बांध दिए। सुदामा वही छोटी सी पोटली लेकर द्वारका पहुंच गए। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है तो वे सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने पास बैठाया, उनके पैर धोए और बड़े प्रेम से उनका हाल पूछा। फिर श्री कृष्ण की नजर सुदामा की छोटी सी पोटली पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाया हो। सुदामा शर्माने लगी और पोटली छिपाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने वही पोटली खोल ली। उसमें साधारण से चिवड़े थे। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से चिवड़ा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान के लिए वह चिवड़ा कोई साधारण भोजन नहीं था। उसमें अनक मित्र सुदामा का सच्चा प्रेम था। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। कुछ समय बाद सुदामा अपने घर वापस लौटने लगे। रास्ते भर से सोचते रहे, मैं तो श्री कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं पाया। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में उनका इंतजार कर रही थी। घर में सुख समृद्धि। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए कि उनके मित्र श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी। सुदामा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। कहानी की सीख, दोस्ती में धन दौलत नहीं देखी जाती। जहाँ सच्चा प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ भगवान भी बिन मांगे अपने भक्त की मदद करते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा सच्चे मित्र बनाइए और अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास बना रखिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।